हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंदर, आपका होलिस्टिक वेलनेस कोच फ्रॉम तत्व ब्लिस। आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब हालात आपके आसपास बहुत नकारात्मक चीज़ें चल रही हों और आपको सुनने में आ रही हैं, आप देख रहे हैं, उस हालत में आप अपने मन के सकारात्मक कंडीशन को यानी कि पॉजिटिविटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। बात थोड़ी सी मुश्किल है, सिचुएशन भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हल हैं जिनके साथ हम अपने जीवन में उन चीज़ों का प्रभाव जो हमें नकारात्मक तौर से बहुत गलत असर करने वाला है, उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने मन की स्थिति को बरकरार रख सकें, पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकें। जब से हमने इस संसार में जन्म लिया, हम देखते रहे कि जीवन जो था वो कभी भी एक मोड में नहीं चला। कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी हंसी, कभी रोना, कभी हंसना, कभी शाम, कभी सवेरा, कभी सफल, कभी फेल। तो ये जीवन का एक तरीके से पैटर्न था जो हम सब लोगों ने जब से हम बड़े हो रहे हैं देखा। डेफिनेटली अब हालात कुछ और ज़्यादा ख़राब हो गए, जिससे आपको और हमको बहुत असर हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने जब ये हालात हमारे साथ आए, उनको हमने कैसे परसीव किया, हमने कैसे उनको लिया, और लेने के बाद उसको हमने कैसे रिएक्ट किया, हमारी प्रक्रिया क्या रही, और किस तरह से उसको हमने अपने मन में संजोया, यानी कि उसको मन तक नीचे तक बिठा लिया या डिलीट करके बाहर कर दिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि हमें अपने अंदर से जो थॉट्स हमें नेगेटिव हैं उनको इम्प्लांट नहीं होने देना। रिसर्च कहती है कि अगर कोई भी एक थॉट हम बहुत देर तक अपने साथ रखते हैं जो कि नेगेटिव है, तो वो हमारे अंदर एक बीज की तरह बोआ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उसका असर आने वाले समय में हमें ज़रूर नज़र आता है। अब अगर हम नेगेटिव थॉट को, नकारात्मक सोच को या नकारात्मक बातों को अपने मन में लेके उनका एक तरह से उनको अपने घर कर लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, तो वो हमारे को लॉन्ग टर्म में फिजिकल और मेंटल इलनेसेस देते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या इंसोम्निया, एंजाइटी, फियर, स्लीपलेसनेस, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो पॉइंट है चॉइसेस आवर्स, कि हमने क्या चूज़ करना है। हमने जो सिचुएशंस हैं उनको लेके अपने मन में बैठने देना है या उनको बाहर निकालना है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको बाहर कैसे निकालना है। तो बाहर निकालने का सबसे पहला तरीका ये है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड रहना है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने इनर सेल्फ के साथ, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है जिसके करके हम आप सब श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर उसके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे को बाहर की चीज़ों का इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होता। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स मेडिटेशन करना है, और भी बहुत सी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। अपने आप को खोजना है, हमेशा अपने आप को डिवाइन प्रोटेक्शन में, अपने आप को अपने ही ऑरा से प्रोटेक्टेड महसूस करना है। आपको ये महसूस करना है कि आपके आसपास वो एनर्जी, वो फोर्स है जो आपके अंदर से उठ के आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करें। आप बताइए, अगर आप कोई बैड स्मेल लेते हैं या कुछ गलत खाना खा लेते हैं, आप बार बार उसको नहीं खाते। सिमिलरली वो फूड जो माइंड में जा रहा है उसका भी ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू अवर माइंड्स, बिकॉज माइंड इज़ ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड। जो गलत हम दे रहे हैं माइंड को, वो हमारे माइंड को हमेशा असर कर रहा है। सो अब अपने माइंड को क्या देना है? वी हैव टू मास्टर अवर माइंड्स ऑन व्हाट? वी हैव टू मास्टर अवर माइंड्स दैट दिस टू शैल पास, ये दिन भी चला जाएगा। हमने अगर पास्ट की तरफ देखें तो कई बार ऐसे हालात, ऐसे मौसम आए, कभी डेंगू आया, कभी अर्थक्वेक का फियर था, कभी बॉम्ब ब्लास्ट का फियर है, कभी सुनामी का फियर है। तो फियर्स तो चलते ही रहे, लेकिन आप अगर आज सोचें तो वो आके चले गए। तो इसीलिए अगर हम इस टाइप का स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर लें जिसमें हमारा इंटरनल प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाए, इंटरनल सोर्स से हम कनेक्टेड रहें और हर वक्त एक सिक्योरिटी फील करें, तो हमारे से नेगेटिविटी दूर होगी। सो मानना ये पड़ेगा, देखिए, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, हर चीज़ आपके थ्रू एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। सो व्हेन वी लिसन टू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज़ और व्हाट्सएवर, वो भी मेरे
साथ एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। अब उसको मैंने ट्रांसफ़र किया, अगेन मैंने उस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र किया। तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना ज़रूर है कि जो सोशल मीडिया और सिस्टम बन गए हैं जिसके द्वारा आज हमारे को बहुत नॉलेज मिल जाती है, बट वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव वाइब्रेशन को भी बढ़ावा देते हैं। इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है इन साथ के साथ होते हुए हमारे को इंटरनल एक्सप्लोरेशन करना है। मौका मिला है खुद से बात करने का। बहुत से ऐसे टाइम हम सोचते थे कब होगा जब हम अपने बारे में भी सोचेंगे, अपने से भी बातचीत करेंगे। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके अपनी इंटरनल ब्यूटी को खोज के उसको रिफ्लेक्ट करना है, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना है। अब इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। द मोर वी आर एक्टिव द मोर इज़ अ प्राणिक फोर्स, और जितना प्राणिक फोर्स अच्छा रहेगा हमारा, उतना हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। हमारे को प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, स्पेसिफिकली भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम हेल्प करते हैं। अगर हम उसके अलावा हमारे को सात्विक गुड फूड इनटेक, अच्छी क्वालिटी का फूड लेना है। ऑल दोज फूड्स जो इससे हमारी एनर्जी डिप्लीट हो, हैवी फूड्स, एसिडिक फूड्स, एल्कलाइन फूड्स के ऊपर जोर दें, हल्के खाने खाएं। अब ग्रेटिट्यूड की स्टेट है, अभी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास ग्रेटिट्यूड का, यानी कि उस सोर्स का जो गॉड है या जो पावर है जिसके साथ हम सब चल रहे हैं, उसके आगे थैंक यू करने का कोई कारण ना हो। सो हम हमेशा एक स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड को क्रिएट करें। कनेक्टिंग विद द चिल्ड्रन, connecting with the children is another activity which is very wonderful, because एनर्जी बच्चों की बहुत अच्छी होती है। हमें उन सोर्सेज की तरफ जाना है जहाँ से हमारे को एनर्जी। प्ले विद चिल्ड्रन, क्रिएट सम न्यू एक्टिविटी इन हाउस विद द चिल्ड्रन, ताकि आपकी वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो और आपकी एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो। आप गजेट्स को साइड करके, टीवी, वीडियोस, ऑल दिस थिंग्स, इनको साइड करके नो गजेट एक्टिविटीज़ क्रिएट करिए, बल्कि उनको आप सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि और लोगों को कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें मिले। सो दिस इज़ अ वे वी कैन ऑलवेज क्रिएट अवर एनर्जी इन अ बेटर वे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग जो भी बाहर से हमें गलत मिल रहा है उसको अपने मन में ले लेने से अच्छा है कि हम इस तरह अपनी एनर्जी को बरकरार रखें। अब आती है बात, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक झरना, आप देखते हैं जब झरना बहुत बड़ा पत्थर आगे आता है उससे टकराता है। अब उसको टकरा के हम लोग दूर से बहुत खुश होते हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन उस झरने के लिए वो पत्थर एक ऑब्स्टिकल है, एक मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल को वो और ज़ोर से और हिम्मत से टकरा के बाहर निकल जाता है और आगे फिर स्मूथ हो जाता है। इसी तरह जीवन में जब जब ऐसी ऑब्स्टिकल्स हमारे आगे आएंगी, हमने अपनी एनर्जी के साथ, हमने जोश के साथ उसका सामना करके फिर आगे चलना है। और यही ज़िंदगी का एक सिलसिला है जिसको आपको हम सब अच्छे तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट पार्ट आपसे बातचीत करने का कि अपनी एनर्जी को किस तरह बना के रखें। सेकंड पार्ट में मैं आपको एक और बहुत अच्छे नेचुरल तरीके बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप इंस्टेंटली अपने आप को नेगेटिविटी से बचाकर ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर रविंदर from that place, always there for you to guide you. So please subscribe my channel, like, share for all the good that I'm sharing with you. Thank you so much.